Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Now we will discuss electrochemical series and activity series of metals. Electrochemical series क्या है students हमारे पास? A list of arrangement of elements in the order of their standard electrode potential with reference to standard hydrogen electrode is called electrochemical series. Means कि जितने भी elements हैं, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम जब मेजर करते हैं और अरेंज करते हैं, एक लिस्ट की फॉर्म में अरेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उस होल लिस्ट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देते हैं. ओके, अब ये हमारे पास स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है एंड विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं. हाइड्रोजन को हमने यहाँ पर एज अ रेफरेंस लिया हुआ है और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 है, ठीक है. और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन लेस हैं, उनको हमने यहाँ पर टॉप पे रखा हुआ है विद नेगेटिव साइन हमें नज़र आ रहे हैं. और जिन एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हाइड्रोजन से ग्रेटर हैं, जिनके पास ग्रेटर एबिलिटी है रिडक्शन करने की, ठीक है, तो वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू के साथ हमें यहाँ पर नज़र आ रहे हैं. तो ये पूरी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी हाइड्रोजन के साथ जब हम उसको एज अ रेफरेंस लेकर हम अरेंज करते हैं, इसको हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नाम देंगे. अब यहाँ पर कुछ एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स हैं कि अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ आयोपैक जो हाफ सेल रिएक्शंस हैं, ठीक है, वो हमेशा रिडक्शन रिएक्शंस ही होंगे. जैसे कि ये तमाम हाफ सेल रिएक्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, तो ये तमाम रिडक्शन रिएक्शंस हैं. आपको इन तमाम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही नज़र आ रहा है, ठीक है. तो ये आयोपैक की रिकमेंडेशन पे तमाम जो हाफ सेल के रिएक्शंस यहाँ पर गिवन है वो रिडक्शन ही गिवन है. दैट्स वाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बी कहते हैं. ओके स्टूडेंट्स, और अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फाइंड आउट करना हो तो हम उसका ऑपोजिट ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम अगर जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की बात करते हैं तो वो -0.76 है, ठीक है. और इसी को अगर हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना हो तो हम इस इक्वेशन को भी रिवर्स कर देते हैं, ठीक है. यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अब शो हो रहा है और इसको साइन जो है रिडक्शन पोटेंशियल का उसको ऑपोजिट कर देंगे तो वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बन जाएगा. ओके, एंड टेबल में जो भी तमाम रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज़ हैं वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पे ली जाती हैं, ठीक है. 1 atm 1 मोलर सोल्यूशन और 25 डिग्री सेंटीग्रेड. और अगर हम इन कंडीशंस को चेंज करते हैं तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज़ हैं ये डिफरेंट हो जाएंगी, ठीक है, वो सेम नहीं होंगी. और अगर हमने इन्हीं वैल्यूज़ को यूटिलाइज करना है एक्सपेरिमेंट्स में तो हमें कंडीशंस जो हैं वो सेम रखनी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड कंडीशंस रखनी पड़ेंगी. ओके, तो यही एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स यहाँ पर गिवन हैं हमारे पास कि E0 यानी रिडक्शन पोटेंशियल electrode potential values या standard electrode potential values are known as reduction potentials. However, the value of oxidation potential for an electrode can be obtained by reversing the sign of reduction potential for that electrode. और नोट में हमारे पास पॉइंट है कि जो वैल्यूज़ हैं रिडक्शन पोटेंशियल की वो स्टैंडर्ड कंडीशंस पर ली गई हैं. 1 molar solution of the ions, 25 degree centigrade temperature and 1 atm. If the conditions are changed, वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएंगी. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है तो क्या उसकी कोई एप्लीकेशन भी है, क्या उसका यूज़ भी है? तो यहाँ पर हमारे पास 6 यूजेस हैं इसके, ये आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं. इट प्रेडिक्ट्स द ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ्स. अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ्स का कैसे पता चलता है? अब देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक में भी नोट डाउन कर लें कि आपकी बुक में जो है वो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल की नेगेटिव वैल्यू से स्टार्ट होते हुए पहले 0 यानी हाइड्रोजन की तरफ जा रहे हैं और उसके बाद पॉजिटिव वैल्यू की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है. तो हमने भी यही वाला टेबल यहाँ पर लिया हुआ है. तो अगर हम बात करें कि इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो टॉप पर एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो बहुत लो है. रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? लो है. तो इसका मतलब है कि रिडक्शन पोटेंशियल लो है तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन शो करेंगे. और जिस भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन हो रही होती है वो गुड
रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। यानी जिस भी एटम या एलिमेंट की हम कहते हैं कि खुद उसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो दूसरों के लिए रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पता चल गया कि टॉप पर जो एलिमेंट्स हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, और जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे तो जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो हैं वो यहाँ पर इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। टॉपर वाले गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं और डाउन वाले जो है वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं। अब यही पॉइंट हमें यहाँ पर लिखना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस दैट आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो हमने क्या चीज यहाँ पे कंक्लूड की कि टॉप ऑफ द सीरीज में क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। और सेकंड क्या यूज है इसका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का, इट प्रेडिक्ट्स द डिस्प्लेसमेंट टेंडेंसी ऑफ रिएक्शंस। अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में ये चीज़ डिसाइड किया है कि जो टॉपर एलिमेंट्स हैं वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो अपने डाउन सीरीज में जो भी डाउन में एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इन द फॉर्म ऑफ आइंस, तो उनको वो रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स कि अगर हम यहाँ पर कहेंगे जिंक जो है वो कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि आयरन +3 जो है वो लेड को रिड्यूस नहीं कर सकता, क्योंकि आयरन +3 जो है वो इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना कि लेड है, ठीक है। जो भी टॉप पोजीशन में प्रेजेंट होगा वो अपने से डाउन पोजीशन पे जो प्रेजेंट है उसको रिड्यूस कर सकता है, ओके। तो इसकी एक्सप्लेनेशन हम कैसे लिखेंगे, अ मेटल हायर इन सीरीज विल डिस्प्लेस मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन व्हिच इज लोअर इन सीरीज एंड वाइस वर्सा। इट मीन्स कि अगर हमारे पास आयरन मेटल है, ठीक है, आयरन मेटल है, इट कैन डिस्प्लेस Cu+2 इन द सोल्यूशन, ठीक है। यानी जो सोल्यूशन में आयनिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा ना, ठीक है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है। लेकिन जो आयरन है, अब हमारे पास जिंक +2 में अगर प्रेजेंट है तो आयरन जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें नजर आ रहा है कि जिंक जो है वो सीरीज में टॉप पोजीशन पर है और आयरन जो है वो हमारे पास लोअर पोजीशन पर है। एंड थर्ड यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है हमारे पास, इट प्रेडिक्ट द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिड्स बाय मेटल। अब स्टूडेंट्स हमारे पास एसिड्स में जो हाइड्रोजन है वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन आयन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब है कि अब हम देखेंगे कि वो मेटल्स जो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से टॉप पर प्रेजेंट हैं वो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकती हैं और हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके जो है वो हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकती है। लेकिन वो मेटल्स जो हाइड्रोजन से लोअर पोजीशन पर प्रेजेंट है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, वो हाइड्रोजन की रिडक्शन नहीं कर सकती, ओके। All metals having negative electrode potentials show greater tendency of losing electrons as compared to hydrogen। जैसा कि हमने देखा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हमने हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी मेटल्स अरेंज की हैं वो हाईएस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ हैं, ठीक है। और जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो उतना ही ऑक्सीडेशन शो करेगा, रिडक्शन शो नहीं करेगा, क्योंकि उसकी नेगेटिव में वैल्यू है रिडक्शन की। तो जितनी रिडक्शन की वैल्यू नेगेटिव में होगी उतना ही रिडक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, उतना ही ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पर जितनी भी मेटल्स हमारे पास हाइड्रोजन से टॉप पोजीशन पर प्रेजेंट हैं वो ऑक्सीडेशन शो कर सकती हैं, वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर सकती हैं एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या प्रेडिक्ट करती है, इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। अब हमने ऑलरेडी इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए हैं प्रीवियस लेक्चर में, तो हम फिजिबिलिटी या स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शंस कैसे चेक करते थे, हम E0 ऑफ द सेल कैलकुलेट करते थे, ठीक है। और E0 ऑफ द सेल किसकी हेल्प से कैलकुलेट होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो वैल्यूज हाफ सेल्स की गिवन है उनसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उनसे कैलकुलेट करके हम बता सकते हैं कि ये रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। और लास्ट में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की हेल्प से EMF ऑफ द सेल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट्स हैं
यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोट्स मेकिंग में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरह से नोट डाउन करेंगे और एग्जाम्स में कैसे अटेम्प्ट करेंगे। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशन लिखी है और साथ बताया है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स गिवन होती हैं वो बेसिकली रिडक्शन पोटेंशियल्स होती हैं और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल्स का रिवर्स होता है, ठीक है। और ये तमाम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स हम स्टैंडर्ड कंडीशंस पे लेते हैं और अगर हम कंडीशंस चेंज करेंगे तो वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। और यहाँ पर यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप इन पॉइंट्स में अपनी वर्डिंग्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। अब ये कौन सी सीरीज है स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर नोट करें तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है, क्लोरीन भी प्रेजेंट है, ब्रोमीन भी प्रेजेंट है। तो हमारे पास ज़रूरी नहीं है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में आपको सारे के सारे मेटल्स नजर आएं, लेकिन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में से जब हम जस्ट मेटल्स को अलग कर लेते हैं, ठीक है, और उसको हम विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, ठीक है, अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, जस्ट मेटल्स को हम ले लेंगे तो उस सीरीज को हम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का नाम देंगे। यहाँ पर हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मेटल्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी टू रिप्लेस अदर मेटल्स एंड हाइड्रोजन फ्रॉम देयर कंपाउंड्स। यानी अब हमने मेटल्स को अरेंज करना है तो उससे हमें पता चल जाएगा मेटल्स को अरेंज करना है अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कौन सी मेटल किस मेटल को रिप्लेस कर सकती है या कौन सी मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली इन दिस रैंकिंग मेटल्स एंड हाइड्रोजन आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन। अब डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि जो बिल्कुल टॉप पर मेटल्स हैं वो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करती हैं, ठीक है, और जैसे जैसे हम डाउनवर्ड मूव करेंगे तो उनका जो ईज ऑफ ऑक्सीडेशन है, इजीली जो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे थे वो कम होता जाएगा, ठीक है। डिक्रीजिंग ईज ऑफ ऑक्सीडेशन टू देयर रिस्पेक्टिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन एंड दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। अब स्टूडेंट्स ये आपकी बुक में जो एक्टिविटी सीरीज है उसी से रिलेटेड है कुछ, ये हमारे पास बनी हुई, ठीक है। अब ये तमाम आपको मेटल्स ही नजर आएंगी, मेटल्स के अलावा आपको नॉन मेटल्स वगैरह नजर नहीं आएंगी। अगर हम बात करें इन टॉप मेटल्स की, ठीक है, यानी ये जो टॉप पे मेटल्स हैं उनकी हम बात करें तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जिस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने ये मेटल्स ली हैं तो बिल्कुल टॉप की जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो एलिमेंट्स थे उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स नेगेटिव थी। नेगेटिव का मतलब है बहुत लो थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट करें कि जो टॉप पर मेटल्स हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल्स क्या होंगी, बहुत ज़्यादा लो होंगी। रिडक्शन पोटेंशियल लो होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर इन टॉपर मेटल्स में ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर हम जर्नल लैंग्वेज में बात करें तो हम मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट ही ऐसे करते हैं कि मेटल्स वो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, कि जो बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ठीक है। इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो वो गुड मेटल्स होंगी और जो इजीली इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करेंगे वो हम उनको कहते हैं कि वो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा कि जो टॉप पर एलिमेंट्स हैं लो रिडक्शन पोटेंशियल्स की वजह से उनमें ऑक्सीडेशन होती है, मींस कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और जब वो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो वो खुद तो ऑक्सीडाइज हो रहे होते हैं लेकिन दूसरों के लिए वो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से उनको हम कहते हैं कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मेटल्स हैं जो बिल्कुल टॉपर है, ठीक है। टॉपर मेटल्स हमारे पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक्टिव मेटल्स हैं, लेकिन जैसे जैसे वो हमारे पास डाउनवर्ड हम मूव करेंगे इस ऑर्डर पे तो बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स आ जाएंगी, ठीक है। और जो टॉपर मेटल्स हैं हमारे पास वो क्या करती हैं, दे कैन डिस्प्लेस मेटल्स इन सोल्यूशन प्रेजेंट बिलो इन द सीरीज। यानी वही बात जो कि हमने अगर बेरियम लिया हुआ है तो बेरियम डिस्प्लेस कर सकती है किसको, आयरन को कह लें, ठीक है, या हम यहाँ पर ले लेते हैं लेड को कह लें, ठीक है। अगर हम लेड ऑक्साइड के साथ उसको रिएक्ट करवाएंगे बेरियम को
बेरियम को अगर हम लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, ठीक है, तो बेरियम रिप्लेस कर सकती है लेड ऑक्साइड में जो लेड है, ठीक है, उसको रिप्लेस कर सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बेरियम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में बिल्कुल टॉप पर है और बहुत ही एक्टिव मेटल है एज कंपेयर टू लेड। ओके, तो वो अपने डाउन जो भी प्रेजेंट हैं उन तमाम को डिस्प्लेस कर सकती है। लेकिन अब ये डिस्टेंस भी बड़ा काउंट करता है स्टूडेंट्स। अगर बेरियम को आप रिएक्ट करवा रहे हैं एल्यूमिनियम के साथ तो रिएक्शन इतना विगरस नहीं होगा जितना बेरियम को अगर आप लेड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं। जितना ज़्यादा ये डिस्टेंस इंक्रीज करता जाएगा उतना ही रिएक्शन जो है वो फास्ट और विगरस होता जाएगा। एक्टिविटी सीरीज में हमारे पास एक्सप्लेनेशन में कुछ पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कॉपर को जिंक मेटल को अगर हम कॉपर सोल्यूशन में डिप करते हैं, ठीक है, यानी इस तरीके से हमारे पास कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें हम जो है वो जिंक मेटल को डिप करते हैं, तो होगा क्या कि अब हम चेक कर लेते हैं एक्टिविटी सीरीज में कि जिंक जो है वो बहुत ही एक्टिव मेटल है एज कम्पेयर टू द कॉपर। इसका मतलब है कि वो कॉपर को सोल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगी, खुद सोल्यूशन में चली जाएगी, ठीक है, जिंक खुद सोल्यूशन में चला जाएगा और कॉपर एज अ सॉलिड जो है वो सोल्यूशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि जिंक अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा जिंक, ठीक है, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए और वो जिंक की फॉर्म में यहाँ आ गया, और जो कॉपर था उसने वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए और यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन में सॉलिड फॉर्म में हमें कॉपर नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये चीज़ चेक की फ्रॉम एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ठीक है। लेकिन अगर हम यही काम करें कि हम कॉपर की रॉड ले लें, ठीक है, कॉपर की रॉड ले लें और उसको जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें, ठीक है, जिंक सल्फेट सोल्यूशन में डाल दें, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि कॉपर जो है वो एक्टिविटी सीरीज में हम देख सकते हैं कि बिल्कुल डाउन में प्रेजेंट है और वो अपने से टॉपर मेटल्स को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, तो कोई रिएक्शन शो नहीं होगा। ओके, इसी तरीके से मैग्नीशियम और एल्युमिनियम को जब कॉपर के साथ रिएक्ट करवाया गया तो वो कॉपर को इजीली जो है वो डिस्प्लेस कर सकती हैं, क्योंकि देखें एक्टिविटी सीरीज में हमें नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं क्योंकि वो बहुत टॉप पर प्रेजेंट हैं, और लेकिन जब कॉपर को सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करवाया गया तो उसने उसको डिस्प्लेस नहीं कर सका, ठीक है। बल्कि सिल्वर जो एटम है, ठीक है, मेटल एटम, वो कॉपर +2 को रिड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि कॉपर जो है वो स्ट्रॉन्ग उसकी रिड्यूसिंग एबिलिटी है एज कंपेयर टू सिल्वर, तो सिल्वर जो है वो रिड्यूस नहीं कर सकता उसको। और इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर हम कुछ मेटल्स को लें, जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, तो ये एसिड सोल्यूशन में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकती हैं, लेकिन कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन से बिलो जो भी प्रेजेंट है वो हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकती, और जो भी हाइड्रोजन से टॉप पे प्रेजेंट हैं वो सब की सब हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकती हैं, और हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड सोल्यूशन, ठीक है, एसिड में तो हाइड्रोजन इस फॉर्म में प्रेजेंट है ना, तो वो रिड्यूस करके उसको जो है वो हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर सकती हैं, तो हाइड्रोजन लिबरेट हो सकती है। ओके, इन तमाम पॉइंट्स को हम एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, इस तरीके से आप इनको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यहाँ पर भी हमने जिंक सल्फेट और कॉपर मेटल और डिफरेंट मेटल्स की विद हाइड्रोजन जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया, इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, बट मेटल्स लाइक कॉपर एंड सिल्वर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, ठीक है, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन जो है वो H+ की फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना, ठीक है, तो इस H+ को वो रिड्यूस नहीं कर सकती कॉपर और सिल्वर, ठीक है, क्योंकि वो डाउनवर्ड प्रेजेंट है सीरीज में। तो ये 5 पॉइंट्स थे एक्सप्लेनेशन के। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स ये जो आपकी बुक में एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल जो गिवन है लिस्ट, ठीक है, तो उसको ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, साथ एक एक दो पॉइंट्स लिखे। तो अब यहाँ पर देखें
बिल्कुल टॉप पे जो हमने रेड में शो की हैं मेटल्स वो वेरी एक्टिव मेटल्स हैं, फिर ग्रीन में हमारे पास मेटल्स ऑफ इंटरमीडिएट एक्टिविटी, फिर ब्लू में हमारे पास मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स, फिर हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन से बिलो हमारे पास टू ग्रुप्स हैं, मॉडरेटली नोबल मेटल्स एंड वेरी नोबल मेटल्स। तो स्टूडेंट्स अब इनकी हम प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि इनकी रिएक्टिविटी किस तरह से डिक्रीज कर रही है। तो इन पॉइंट्स को हमने यहाँ टेबल पे लिख लिया है और इन्हीं को एक्सप्लेनेशन में आपने लिखना है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पर कुछ हमारे पास जैसे अब वाटर है, ठीक है, HCl है, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स और ऑक्सीडाइजिंग एसिड है, ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड, और उसके बाद जो है वो हमारे पास एक्वा रिजिया आ जाता है, ठीक है, दैट इज मिक्सचर ऑफ नाइट्रिक एसिड एंड HCl। अब हम देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा एक्टिव मेटल्स हैं, देखिए मेटल बहुत ज़्यादा अगर एक्टिव होगी तो वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, रिएक्ट विद कोल्ड वाटर टू लिबरेट हाइड्रोजन। अब हम इंटरमीडिएट एक्टिविटी वाली मेटल्स की अगर बात करें तो वो कोल्ड वाटर के साथ तो रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, लेकिन वो स्टीम के साथ रिएक्ट करेंगी और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ भी रिएक्ट करेंगी, ठीक है। और इसी इंटरमीडिएट एक्टिविटी में यहाँ पर एल्यूमिनियम का थोड़ा सा बताया हुआ है कि एल्यूमिनियम जो है वो अगर हम उसको स्टीम के साथ भी रिएक्ट करवाएं ना तो स्टीम के साथ भी वो इतना अच्छा रिएक्ट नहीं करता, मतलब वो उसकी एक्टिविटी और कम है, और उसके जब हम उसको स्टीम से रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, एल्यूमिनियम को, तो उसकी सरफेस पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के जो लेयर बन जाती है उसकी वजह से एक्टिविटी जो है वो स्टॉप हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट हम देखते हैं मॉडरेटली एक्टिव मेटल्स। अब मॉडरेटली एक्टिव है तो देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो एक्टिविटी कम होती जा रही है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो वाटर के साथ तो बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करेंगी, ना स्टीम की फॉर्म में ना कोल्ड वाटर में। फिर देखिए अब मॉडरेटली एक्टिव वाली जो है वो जस्ट 1 मोलर HCl के साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट भी नहीं होना चाहिए, 1 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करेंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉडरेटली नोबल, ठीक है, मॉडरेटली नोबल मेटल्स क्या करेंगी, ये वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ठीक है, ये HCl के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स मतलब एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होंगे उनके साथ रिएक्ट कर रही हैं, ठीक है, HNO3 के साथ रिएक्ट कर रही हैं। और बिल्कुल लास्ट में अगर हम चले जाएं वेरी नोबल मेटल्स, तो वो तो बिल्कुल भी इजीली रिएक्ट नहीं करती ना, तो वो हमारे पास मतलब वाटर स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, HCl के साथ भी, नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगी, बस एक्वा रिजिया के साथ ओनली रिएक्ट करेंगी, दैट इज प्लैटिनम एंड गोल्ड, ठीक है। तो एक्वा रिजिया यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि 1:3 में, मतलब 1 पार्ट जो है वो नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 3 पार्ट जो है वो हमारे पास HCl के होने चाहिए। तो इसको आप मिक्स करेंगे तो ये एक्वा रिजिया बन जाता है। तो इसके साथ जस्ट हमारे पास ये नोबल मेटल्स, वेरी नोबल मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट करती हैं। तो हमने देखा कि किस तरीके से टॉप टू बॉटम मूव करते करते रिएक्टिविटी डिक्रीज करती जा रही थी और वो अब एट द एंड बिल्कुल भी रिएक्टिविटी नहीं शो करी एक्सेप्ट एक्वा रिजिया। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने ये जो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को आपने लिखना है, ठीक है, अपनी वर्डिंग्स में आप इसको लिख सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी सीरीज के लिहाज से। मेटल्स हायर ऑन द लिस्ट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन्स टू द मेटल कैटाइंस लोअर ऑन द लिस्ट, यानी कोई भी मेटल अगर हायर पोजीशन पर प्रेजेंट है, जैसे अगर मैं कह देती हूँ लिथियम प्रेजेंट है, ठीक है, वो मेटल की फॉर्म में, वो अपने से नीचे कोई भी कैटाइन होगा ना, मैं जिंक कह देती हूँ, तो जिंक है, कॉपर है, उसको वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है, वो खुद ऑक्सीडाइज होंगी, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगी और इनको अपने से लोअर जो भी कैटाइंस होंगे उनको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेंगी, ठीक है। तो ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स हो गए और ये किसी भी अपने से लोअर कैटाइन की रिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है, और ये हम बात पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, द ग्रेटर द सेपरेशन बिटवीन द स्पीशीज द मोर विगरस द रिएक्शन। अब यहाँ पर देखें लेड बेरियम जो है वो लेड ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो लेड +2 की फॉर्म में प्रेजेंट है और इसको वो डिस्प्लेस कर लेता है और ये विगरस रिएक्शन होगा। लेकिन मैग्नीशियम एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर प्रेजेंट है, इसलिए आयरन मैग्नीशियम +2 को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, ठीक है, मैग्नीशियम टॉप पर प्रेजेंट है और आयरन बिलो प्रेजेंट है,
यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं मैग्नीशियम ये है और आयरन ये है। तो आयरन जो है वो मैग्नीशियम कैटाइन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट है वेरी एक्टिव मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसके साथ इक्वेशन लिख सकते हैं। इंटरमीडिएट एक्टिविटी वाली जो है वो रिएक्ट करती हैं स्टीम के साथ या नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ, ठीक है। ये स्टीम के साथ भी रिएक्शन दिखाया मैग्नीशियम का और नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड के साथ भी, और हाइड्रोजन लिबरेट हो रही है। लेकिन यहाँ पर ही इंटरमीडिएट एक्टिविटी में जो एल्यूमिनियम है वो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करता, बहुत थोड़ा रिएक्ट करता है और बाद में रिएक्शन स्टॉप हो जाता है ड्यू टू प्रोटेक्टिव कोटिंग, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास मॉडरेटली एक्टिव जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती स्टीम के साथ, वो जस्ट 1 मोलर HCl के साथ रिएक्ट करती हैं। एंड सिक्स पॉइंट है कि मेटल्स बिलो हाइड्रोजन, अब बिलो हाइड्रोजन हमारे पास दो तरीके की थी, ठीक है, मॉडरेटली नोबल और वेरी नोबल। तो जो मेटल्स हैं दीज मेटल्स आर अनएबल टू रिड्यूस हाइड्रोजन आइंस, क्योंकि ये हाइड्रोजन आइन तो टॉप पर प्रेजेंट है तो वो हाइड्रोजन आइंस को रिड्यूस नहीं कर सकती। लेकिन अगर हम 1 मोलर एक्वस आइंस ले लें, ठीक है, यानी अगर हम कोई भी एक्वस आइंस ले लेते हैं जैसे ये हैं और हाइड्रोजन गैस ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस इन आइंस को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है, लेकिन ये मेटल्स हाइड्रोजन को रिड्यूस नहीं कर सकती, ठीक है। रिवर्स मींस के रिवर्स पॉसिबल है। सेवेंथ में हमारे पास है मॉडरेटली नोबल मेटल्स में हमारे पास जैसे कॉपर, सिल्वर, मरकरी, ये हमारे पास सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ रिएक्ट करती हैं, ठीक है। और लास्ट में जो वेरी नोबल हैं वो किसी भी सिंपल एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करेंगी, जस्ट एक्वा रिजिया के साथ रिएक्ट करेंगी। ओके स्टूडेंट्स, अब इसको आपने अटेम्प्ट कैसे करना है, अगर ये आ जाता है एग्जाम्स में, ये एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, इसकी डेफिनेशन आपको लिखनी है, कुछ 3-4 आप एक्सप्लेनेशन के पॉइंट्स लिखने के बाद एप्लीकेशंस लिख सकते हैं। एप्लीकेशंस में नोट डाउन करें कि फर्स्ट 3 पॉइंट्स में आप जो है वो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस अपने पॉइंट को डिफेंड कर रहे हैं, बाकी पॉइंट्स में आपने जस्ट जो है वो अपनी वर्डिंग में आप पॉइंट्स बता सकते हैं, ठीक है। जो पॉइंट्स हमने यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट्स हमने इनके साथ पॉइंट्स लिखे हुए हैं 1-1 पॉइंट, ठीक है, उन्हीं को एक्सप्लेन अपनी वर्डिंग में करना है, ठीक है। एट दी एंड हम इसकी एग्जाम क्वेश्चंस को देख लेते हैं। 2017 सप्ली एग्जाम इवनिंग पेपर में हमारे पास क्वेश्चन आया है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड हाउ दिस सीरीज कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आपने प्रॉपर्ली अटेम्प्ट करना है, ठीक है, और फिजिबिलिटी आप कैसे चेक करते हैं, E0 ऑफ द सेल कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, और उसका फॉर्मूला क्या है, E0 ऑफ कैथोड में से आप E0 ऑफ एनोड जो है वो माइनस करते हैं, और आपके पास 2 पॉसिबिलिटीज हैं, या तो पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव है तो रिएक्शन फिजिबल है, और अगर नेगेटिव है तो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, नाउ अकॉर्डिंग टू द रिड्यूस सिलेबस 2020 टू 2021 हम जो एग्जाम्पल्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से रिलेटेड है वो है 12.11, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 12.9 और एक्सरसाइज का क्वेश्चन 4th का C पार्ट और क्वेश्चन नंबर 15 नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ओके, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।